अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की प्योर मैथमेटिक्स वन की बुक की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। चैप्टर वन क्वाड्रेटिक्स कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 1H कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की वीडियो हम बनाएंगे। तो लेट्स सी। डिटर्मिनेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसमें कुछ ऐसा ख़ास है नहीं। अब तक जो हम पीछे कर चुके हैं उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि इक्वेशन है जिसके के रिपीटेड रियल रूट्स हैं। अब आपको मालूम करना है के इन टर्म्स ऑफ पी, तो अब इसमें कुछ भी नहीं है। इस इक्वेशन में से ए बी सी निकाल लीजिए और वैल्यूज़ डाल दीजिए डिटर्मिनेंट के फार्मूले में, और ये फार्मूला आ जाएगा। इसमें के को पी की शक्ल में लिखना है, यानी के एक तरफ रखते हुए बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएं, तो के इन टर्म्स ऑफ पी आ जाएगा बस। वाइल क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्या करना था कि रेंज मालूम करनी थी के की, जिसमें के इक्वेशन के रियल रूट्स हों। रियल रूट्स कहते हैं जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तब भी रियल रूट्स होंगे, और जब डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो तब भी रियल रूट्स होंगे। दोनों रियल हैं। अनरियल तब होंगे जबकि नेगेटिव में होगा डिटर्मिनेंट। तो बहरहाल इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो या तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तो इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगा दिया यहाँ पे। वैल्यूज़ डाली, बी की जगह बी, ए की जगह ए, सी की जगह सी, और सॉल्व कर लिया इसको। आप देखिए कि इसकी आंसर आ रहा है के इज़ लेस देन 25/8। ठीक है जी। तो ये सिर्फ टेक्निकली थोड़ा सा आपको साउंड देखना चाह रहे हैं कि आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें, अदरवाइज सवाल में तो कुछ भी नहीं था, 7 में भी कुछ नहीं था। तो ये कंप्लीट कीजिए, जब तक हम बाकी 3 क्वेश्चंस बनाते हैं, 9, 10 एंड 11। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।